तल्ख हकीकत यह है कि दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन बाइबल खोलते हैं, मगर उनकी जिंदगियां वैसी ही रहती हैं। वही गुस्सा, वही खौफ, वही गुनाह और खालीपन भी वही। सवाल ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, सवाल ये है कि बाइबल हमें बदल क्यों नहीं रही। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैंने खुदा का कलाम तो पढ़ा, मगर मेरी जिंदगी में ताकत कहाँ है? अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद मसला बाइबल में नहीं बल्कि हमारे पढ़ने के तरीके में है। ईमानदार बनकर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने बाइबल खोली, एक बाब पढ़ा, चंद आयात भी याद की, मगर दिल के अंदर कुछ नहीं हिला। आपने किताब बंद की और जिंदगी फिर वही की वही, मसाइल वही, फैसले वही, कमजोरियां वही, और फिर दिल में एक खामोश सा सवाल उठा, क्या वाकई बाइबल में ताकत है या मसला मुझ में है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं मगर बोलते नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सवाल करना कमजोर ईमान की निशानी है। मगर सच ये है कि सवाल न करना ईमान को मुर्दा बना देता है। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो सुन लीजिए, आप तन्हा नहीं हैं। दुनिया में लाखों मसीही हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, मगर बाइबल को जीने वाले बहुत कम हैं। मसला ये नहीं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, मसला ये है कि हम बाइबल को किस नीयत से, किस दिल से और किस तवक्कु के साथ पढ़ते हैं। हम अक्सर बाइबल को एक मजहबी जिम्मेदारी समझकर पढ़ते हैं, जैसे कोई फर्ज पूरा करना हो, मगर खुदा का कलाम कभी भी फर्ज नहीं था, वो हमेशा राब्ता था, और राब्ता तभी बनता है जब दिल शामिल हो। आज बहुत से लोग बाइबल को एक जादुई किताब समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर रोज एक बाब पढ़ लिया तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी, मगर बाइबल कोई जादू नहीं, ये कोई तावीज नहीं और न ही कोई रूहानी नुस्खा है। बाइबल एक आईना है, और आईना हमेशा हमें वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। इसीलिए बहुत से लोग बाइबल पढ़ना तो शुरू करते हैं मगर जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल हमें तसल्ली कम और सच ज्यादा दिखाती है, और सच अक्सर तकलीफ देता है, मगर वही सच आजादी भी देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर बाइबल वाकई खुदा का कलाम है तो फिर हम उसे इतनी लापरवाही से कैसे पढ़ सकते हैं? अगर वाकई खुदा हमसे बात करना चाहता है तो हम बाइबल पढ़ते वक्त मोबाइल क्यों देखते हैं? क्यों हमारी तवज्जो बिखरी होती है? क्यों हम जल्दी में होते हैं? शायद इसलिए कि हम अंदर से ये तवक्कु ही नहीं रखते कि खुदा वाकई हमसे बात करेगा। हम बाइबल पढ़ते हैं मगर सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और जब सुनने की तैयारी ना हो तो सबसे ताकतवर आवाज भी बेअसर हो जाती है। यहाँ हमें एक बुनियादी सच समझना होगा, बाइबल असल में है क्या? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मजहबी किताब समझते हैं, कुछ इसे इखलाकी कहानियों का मजमुआ कहते हैं, और कुछ उसे तारीख की किताब मानते हैं। मगर बाइबल इन सब से कहीं बढ़कर है। बाइबल खुदा का इल्हामी कलाम है, यानी ये वो अल्फाज हैं जो इंसान की अक्ल से नहीं बल्कि खुदा के रूह के वसीले से लिखे गए। यही वजह है कि बाइबल सिर्फ मालूमात नहीं देती, वो अंदरूनी तब्दीली का मुतालबा करती है। बाइबल खुद अपने बारे में कहती है, 2 तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत, हर सहीफा खुदा के इल्हाम से है और तालीम, मलामत, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद है। गौर कीजिए, तालीम, मलामत, इस्लाह, यानी बाइबल हमें सिर्फ सिखाती नहीं, वो हमें चैलेंज भी करती है। वो हमारी गलतियों को बेनकाब करती है, हमारे रवैयों को दुरुस्त करती है, और हमें उस इंसान में ढालती है जो खुदा हमें देखना चाहता है। यही वजह है कि बाइबल कभी भी आसान नहीं रही। बाइबल कोई मुर्दा किताब नहीं। अब्रानियों 4 बाब 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और हर दुधारी तलवार से ज्यादा तेज है। जिंदा कलाम का मतलब ये है कि ये हर दौर में हर इंसान से मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। वही आयत जो कल आपने पढ़ी आज आपको मुख्तलिफ तरह से छू सकती है, क्योंकि हालात बदलते हैं और खुदा का कलाम हर हालत में हमें नए तरीके से मुखातब करता है। मगर शर्त यह है कि हम इसे वाकई सुनना चाहें। आप नोवेल पढ़ सकते हैं तफरीह के लिए, मालूमात के लिए अखबार पढ़ सकते हैं और निसाबी किताबें पढ़ सकते हैं इम्तिहान के लिए, मगर बाइबल इन सब से मुख्तलिफ है।
बाइबल को पढ़ा जाता है जिंदगी की तब्दीली के लिए। अगर हम बाइबल को सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो शायद हमें आयात याद हो जाएं, मगर दिल नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम बाइबल को इस दुआ के साथ पढ़ें कि ऐ खुदा आज तू मुझसे बात कर, तो वही कलाम हमारी सूझ, हमारे फैसलों और हमारे रास्तों को बदलना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है, अगर बाइबल वाकई इतनी ताकतवर है तो फिर ज्यादातर लोग इसे पढ़कर भी क्यों नहीं बदलते? आखिर वो कौन सी बुनियादी गलतियां हैं जो हम बाइबल पढ़ते वक्त करते हैं? और सबसे अहम सवाल, बाइबल पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि खुदा वाकई हमसे बात करे? यही वो सच है जो बहुत कम लोग बताते हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों को बेनकाब करेंगे जो आपके रूहानी सफर को रोक रही हैं, और शायद आपको अंदाजा हो कि असल मसला कहाँ है। इस रूहानी सफर में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खुदा के कलाम से जुड़ी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, हो सकता है खुदा का कोई पैगाम खास तौर पर आपके दिल के लिए हो। और कमेंट में जरूर लिखें कि इस वीडियो ने आपके दिल पर किया असर डाला। आपकी एक सच्ची बात, एक छोटा सा कमेंट किसी और थके हुए दिल के लिए उम्मीद और किसी टूटे हुए ईमान के लिए नई रोशनी बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। नंबर 1, दुआ। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि खुदा की जिंदा आवाज है, और खुदा की आवाज को समझने के लिए हमें अपने दिल और जहन को तैयार करना होता है। इसीलिए बाइबल पढ़ने से पहले दुआ करना निहायत जरूरी है। दुआ के बगैर हम सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं मगर खुदा की रहनुमाई और रूहानी तासीर महसूस नहीं कर पाते। दुआ का मकसद ये नहीं कि लंबी दुआएं पढ़ें या अल्फाज याद करें, बल्कि दिल से आजिज़ी और ज़रूरत का इजहार करें। इस दुआ में हम खुदा से कहते हैं, ऐ खुदावंद, आज मैं तेरा कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी आंखें और मेरा दिल खोल दे ताकि मैं समझ सकूं वो जो तू मुझे सिखाना चाहता है। यही लम्हा है जब रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई शुरू करता है और कलाम को हमारे दिल तक पहुंचाता है। ज़बूर 119 आयत 18 में दाऊद नबी ने यह दुआ की, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत की अजीब बातें देखूं। अगर दाऊद जैसे खुदा के खादिम को भी खुदा से फहम मांगनी पड़ती थी तो यकीन करें हमें तो और भी ज़रूरत है। खुदा की तालीम को सही तरह समझने के लिए दिल की सादगी और आजिज़ी के साथ दुआ करना बुनियादी शर्त है। यूहन्ना की अंजील 16 बाब आयत 18 में यसू अल मसीह फरमाते हैं, जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुम्हें सारी सच्चाई में रहनुमाई करेगा। रूहुल कुद्स न सिर्फ हमें आयात का मतलब समझाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि ये कलाम हमारी जिंदगी में कैसे असर डाल सकता है। लिहाजा अगली बार जब आप बाइबल खोलें, पहले दिल से दुआ करें। ये छोटा सा अमल आपके मुतालिया को इल्म से बढ़ाकर रूहानी तजुर्बे में बदल देगा। याद रखें, दुआ के बगैर बाइबल पढ़ना सिर्फ मुतालिया है, और दुआ के साथ पढ़ना एक जिंदा, असर अंगेज और तब्दीली लाने वाला तजर्बा बनता है। नंबर 2, दिल की हालत। अक्सर मसीही ये शिकायत करते हैं कि वो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। वो रोज बाब पढ़ते हैं, आयात भी याद करते हैं, मगर दिल वहीं का वहीं रहता है। यहाँ एक बहुत अहम सच है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मसीला बाइबल में नहीं, मसीला हमारे दिल की हालत में है। खुदा का कलाम हमेशा जिंदा और मुअस्सिर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा दिल उसे कबूल करने के लिए तैयार है? हम बाइबल अक्सर आदत के तहत खोलते हैं, मुलाकात के इरादे से नहीं। हम खुदा के सामने हाजिर तो होते हैं मगर सुनने के जज्बे के बगैर। दिल पहले ही फैसले कर चुका होता है, रवैया पहले ही तय हो चुका होता है, और हम चाहते हैं कि बाइबल बस हमें तसल्ली दे, न कि हमें चैलेंज करे। लेकिन खुदा का कलाम सिर्फ तसल्ली नहीं देता, वो दिल को बेनकाब भी करता है। जब दिल नरम ना हो तो सबसे गहरा पैगाम भी सतह पर ही रह जाता है। बाइबल दिल से बात करती है, अक्ल से बहस नहीं करती। अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार ही ना हों तो 1000 बार पढ़ने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि हमने आज कितना पढ़ा, बल्कि ये है कि क्या हमने दिल खोलकर पढ़ा। नंबर 3, बाइबल को जल्दी में पढ़ना। आज की दुनिया में सब कुछ तेज है। सोच,
गुफ्तगू, फैसले, हत्ता की इबादत भी। हम बाइबल को भी इसी रफ्तार से पढ़ते हैं जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं। एक आयत, एक बाब, फिर अगला काम। न ठहराव, न खामोशी, न दिल की तैयारी। लेकिन खुदा जल्दी में बात नहीं करता। खुदा की आवाज शोर में नहीं आती। हम चाहते हैं कि बाइबल फौरन हमें जवाब दे, लेकिन हम खुद रुकने के लिए तैयार नहीं होते। दिल शोर से भरा होता है, ज़हन परेशानियों में उलझा होता है, और हम तवक्को रखते हैं कि खुदा बोले। लेकिन खुदा पहले हमें खामोश होना सिखाता है। बाइबल पढ़ना सिर्फ आंखों का अमल नहीं, ये दिल का अमल है। जब हम बाइबल के साथ वक्त नहीं गुजारते, बल्कि सिर्फ वक्त पूरा करते हैं, तो कलाम मालूमात बन जाता है, मुलाकात नहीं। खुदा का कलाम गहराई में तब उतरता है जब हम रफ्तार कम करते हैं। एक आयत पर रुकना, एक जुमले पर सोचना, और खुदा से ये पूछना कि तुम मुझसे क्या कहना चाहता है। यही वो लम्हा है जहां बाइबल जिंदा हो जाती है। जल्दी में पढ़ी गई बाइबल हमें मसरूफ तो रख सकती है, मगर बदल नहीं सकती। तब्दीली हमेशा ठहराव में आती है। नंबर 4, बाइबल को अपनी जिंदगी पर लागू करना। ये सबसे बड़ा फर्क है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। हम बाइबल उस नीयत से पढ़ते हैं कि हमें नई मालूमात मिल जाए, कोई अच्छी बात सीख लें, कोई आयत याद हो जाए। लेकिन खुदा ने बाइबल इस मकसद के लिए नहीं दी। खुदा का मकसद ये नहीं कि हम ज्यादा जानने वाले बने, बल्कि ये है कि हम नए इंसान बने। बाइबल हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या सही है, बल्कि ये हमसे ये सवाल भी करती है कि क्या हम उस पर चलने को तैयार हैं। अगर हम बाइबल को सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए पढ़ेंगे, तो हम इन हिस्सों को नज़रअंदाज करते रहेंगे जो हमें बदलने की दावत देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम आईना है, वो हमें दिखाता है कि हमें कहाँ दुरुस्त होना है। असल मसला ये नहीं कि हमें बाइबल समझ नहीं आती। असल मसला ये है कि हम उस पर अमल करने से डरते हैं, क्योंकि अमल तब्दीली मांगता है और तब्दीली कुर्बानी मांगती है। खुदा का कलाम हमें मुआफ करने को कहता है, जबकि हम बदला चाहते हैं। वो आजिज़ी सिखाता है, जबकि हम अना को थामे रखते हैं। जब हम बाइबल को जिंदगी पर लागू करने के इरादे से पढ़ते हैं, तभी वो ताकतवर बनती है, वरना वो सिर्फ एक अच्छी किताब रह जाती है। खुदा हमें सुनने वाले नहीं, बदलने वाले बनाना चाहता है। नंबर 5, बाइबल की अहमियत। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन शाम तक ये याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा था? ये मसला बहुत आम है और अक्सर लोग उसे अपनी कमजोरी समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मसला याददाश्त का नहीं, तरीका मुतालिया का है। हम बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे अखबार पढ़ा, बंद किया, आगे बढ़ गए, जबकि खुदा का कलाम इस तरह नहीं दिया गया। जब हम किसी बात को दिल से अहम नहीं समझते, तो दिमाग भी उसे महफूज नहीं रखता। हम बाइबल पढ़ते वक्त रुकते नहीं, सोचते नहीं और खुदा से सवाल नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि कलाम कानों से दिल तक पहुंचने से पहले ही खो जाता है। खुदा का कलाम याद रखने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए है। बाइबल को याद रखने का एक आसान उसूल है, जो बात आपकी जिंदगी से जुड़ जाए वो कभी नहीं भूलती। अगर हम हर बाब के बाद खुद से ये पूछें कि ये कलाम मेरी जिंदगी के किस हिस्से से बात कर रहा है, तो वो आयत हमारे अंदर बैठ जाती है। वरना हम सिर्फ पढ़ने वाले रहते हैं, सीखने वाले नहीं। नंबर 6, गौर व फिक्र। बहुत से लोग समझते हैं कि नोट्स बनाना सिर्फ स्टूडेंट्स का काम है, रूहानी लोगों का नहीं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बाइबल पढ़ने के बाद अगर हम चंद मिनट रुक कर लिखें कि हमने क्या सीखा, तो ये अमल बाइबल को हमारी रूह में गहरा कर देता है। नोट्स बनाना याददाश्त नहीं, ताल्लुक को मजबूत करता है। जब आप कोई आयत लिखते हैं, तो आप इस पर दोबारा सोचते हैं। जब आप इसका मतलब लिखते हैं, तो वो दिल में उतरती है। और जब आप लिखते हैं कि ये आयत आपकी जिंदगी में कैसे लागू होती है, तो वो कलाम अमल में बदलने लगता है। यही वजह है कि खुदा का कलाम सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि गौर करने से ताकतवर बनता है। ज़बूर में लिखा है कि मुबारक वो इंसान है जो दिन रात खुदा की शरीयत पर गौर करता है। गौर का मतलब है रुकना, सोचना और खुदा को बोलने देना। आज हम सब बोलना जानते हैं, लेकिन सुनना भूल गए हैं। नोट्स और गौर हमें खामोश होना सिखाते हैं,
और यही खामोशी खुदा की आवाज को वाज़ेह करती है। नंबर 7, रूहुल कुद्स। ये सबसे गहरा और अहम नुक्ता है। बाइबल एक रूहानी किताब है और रूहानी किताब को रूहानी रहनुमाई के बगैर समझना मुमकिन नहीं। हम अपनी अक्ल, इल्म और तजर्बे से बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन खुदा के दिल को सिर्फ रूहुल कुद्स ही जाहिर करता है। इसीलिए बाज़ औकात एक ही आयत बरसों तक आम लगती है और फिर अचानक वही आयत दिल को हिला देती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये रूहुल कुद्स का काम होता है। वो कलाम को हमारी हालत, हमारे सवालात और हमारे जख्मों के मुताबिक जिंदा करता है। जब हम बाइबल पढ़ते वक्त रूहुल कुद्स को शामिल नहीं करते तो हम सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं, पैगाम नहीं। लेकिन जब हम दुआ के साथ पढ़ते हैं तो बाइबल खुदा की आवाज बन जाती है। रूहुल कुद्स हमें सिर्फ समझ नहीं देता बल्कि अमल करने की ताकत भी देता है, क्योंकि सच ये है कि खुदा का कलाम आसान नहीं होता। वो हमें बदलने को कहता है और तब्दीली हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन रूहुल कुद्स वो कुव्वत देता है जो हमें माफ करने, छोड़ने और आगे बढ़ने के काबिल बनाती है। नंबर 8, ईमान। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन ईमान के बगैर। वो इसे तज्जिया करने, जांचने या सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए खोलते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं खुलती। बाइबल ईमान मांगती है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें ये यकीन लेकर आना होता है कि खुदा वाकई बोलना चाहता है और उसका कलाम आज भी जिंदा और मुअस्सिर है। ईमान का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ फौरन समझ आ जाए। ईमान का मतलब ये है कि हम ये मान लें कि अगरचा हमें अभी सब कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रहा, फिर भी खुदा काम कर रहा है। अबरानियों में लिखा है कि ईमान नजर आने वाली चीजों का नहीं बल्कि उम्मीद की हुई चीजों का यकीन है। बाइबल पढ़ते वक्त यही यकीन हमें खुदा के करीब ले जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं और सोचते हैं, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कैसे पूरी होंगी। यही वो लम्हा है जहां ईमान काम करता है। ईमान हमें सिखाता है कि हम खुदा के वादों पर भरोसा करें, न कि अपने हालात पर। जब हम ईमान के साथ कलाम पढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमारी सोच बदल देता है और वही कलाम जो नामुमकिन लगता था हमारी जिंदगी में हकीकत बनने लगता है। नंबर 9, सब्र और साबित कदमी। आज हम फौरी नताइज के आदी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बाइबल पढ़ें और फौरन दिल बदल जाए, हालात बदल जाएं और जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन रूहानी जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा आहिस्ता मगर गहराई से काम करता है। इसीलिए सब्र और साबित कदमी नहायत ज़रूरी हैं। बहुत से लोग बाइबल पढ़ना बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन चंद दिन या हफ्तों बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फौरी तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन याद रखें, बीज ज़मीन में बोया जाता है तो फौरन दरख्त नहीं बनता। वो खामोशी से जड़ पकड़ता है और फिर वक्त आने पर फल देता है। खुदा का कलाम भी इसी तरह हमारे दिल में काम करता है। साबित कदमी का मतलब ये है कि हम एहसासात पर नहीं, फैसले पर कायम रहें। बाज दिन दिल चाहेगा, बाज दिन नहीं। बाज दिन बाइबल बहुत मुतासिर करेगी, बाज दिन आम लगेगी, लेकिन वफादारी यही है कि हम हर हाल में खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। वक्त के साथ हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि खुदा ने हमें कितना बदल दिया है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 10, जिंदगी का सफर। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि बाइबल को सिर्फ एक मजहबी आदत न बनाएं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सफर बनाएं। बाइबल कोई चेकलिस्ट नहीं कि आज पढ़ लिया तो फर्ज पूरा हो गया। बाइबल एक ताल्लुक है खुदा और इंसान के दरमियान। जब हम इसे इस नज़र से देखते हैं तो पढ़ने का अंदाज भी बदल जाता है। जब बाइबल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो हम फैसले करते वक्त उसकी रोशनी में सोचते हैं, हम ताल्लुकात निभाते वक्त उसकी तालीम को याद रखते हैं, हम मुश्किल वक्त में उसके वादों से हौसला लेते हैं। तब बाइबल सिर्फ सुबह या रात का मुताला नहीं रहती, बल्कि दिन भर हमारे साथ चलती है। खुदा हमें ऐसे मसीही नहीं बनाना चाहता जो सिर्फ आयात जानते हों, बल्कि ऐसे जो उन आयात पर जीते हों। जब बाइबल हमारी सोच, हमारे अल्फाज और हमारे रवैये में झलकने लगती है, तब दुनिया हमें देखकर खुदा को पहचानने लगती है।
यही असल मकसद है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पढ़ना एक सफ़र है, इल्म से ईमान तक, अल्फाज से ज़िंदगी तक और सुनने से बदलने तक। जब हम दुआ, तरतीब, सियाक, गौर, रूहुल कुद्स, ईमान, सब्र और वफादारी के साथ बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें वो इंसान बना देता है जो वो हमें देखना चाहता है। याद रखें, बाइबल सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जीनी जाती है।